और वहीं गाजियाबाद के आदित्य मेगा सिटी में रेजिडेंट्स परेशान है। दरअसल रेजिडेंट्स ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आरडब्ल्यूए ने वित्तीय अनियमितता की है, जिसकी शिकायत हमने डिप्टी रजिस्ट्रार से की, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हर रोज किसी न किसी चार्ज के जरिए अवैध वसूली की जाती है और पैसे ऐंठे जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रिपेयरिंग के नाम पर सोसाइटी वासियों को धोखा, अलग अलग मेंटेनेंस के नाम पर फर्जी चार्ज ठोका, रजिस्ट्रार से शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई, आरडब्ल्यूए का कार्यकाल खत्म, फिर अवधि किसने बढ़ाई। गाजियाबाद के आदित्य मेगा सिटी में इन दिनों खेल चल रहा है। खेल सोसाइटी में अलग अलग मेंटेनेंस के नाम पर अवैध चार्ज ठोक कर किया जा रहा है, जिसके बूते आरडब्ल्यूए के सदस्य निवासियों से लूटमारी कर रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार की भी मिली भगत है। आरोप है कि कई सेवाओं के नाम पर अलग अलग कंपनियों को बिना टेंडर प्रक्रिया को फॉलो किए काम हुए बिना ही भुगतान भी कर दिया गया है। मेगा सिटी की निवासी हूँ। हमारे यहाँ जब से ये बोर्ड बना है, जो नया बोर्ड बना है जिसकी अध्यक्ष रोहिणी खोसला है, तभी से वित्तीय अनियमितता शुरू हो गई है। इतने फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर की वित्तीय अनियमितताएं हो गई हैं। डीआर को लगातार शिकायत की जा रही है और डीआर को जब मैंने इन्फॉर्म किया डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ वरुण खरे जी को, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लगातार हम मेल के थ्रू, फ़ोन पे हम उनको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट वो सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले इलेक्शन का आदेश दे दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। पहले वित्तीय अनियमितताओं की आप जांच तो कीजिए। आप एक सरकारी अधिकारी हैं और आपके आदेश की अवहेलना हुई है, आप इसी बात पे आप पहले जांच कीजिए, लेकिन आप उनको बचाते हुए आपने इलेक्शन का आदेश दे दिया। सोसाइटी वासियों का कहना है कि अब तक 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता हुई है। हमने इसकी शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार से 18 मार्च को की थी, जिसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार वरुण खरे ने आदेश दिया कि दैनिक खर्चे के अलावा आरडब्ल्यूए कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं कर सकता है। यही नहीं, आरडब्ल्यूए का कार्यकाल भी फरवरी माह में ही खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके वो अवैध खर्चे किए जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि सरकारी अधिकारी के फैसले की अवहेलना क्यों और कैसे की गई। और यहाँ तक कि ये मैं नोटिस आपको दिखाना चाहूँगी। 18 मार्च को डीआर डेप्यूटी रजिस्ट्रार मेरठ वरुण खरे जी ने ये आदेश दिया था कि दैनिक खर्चों के अलावा ये कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद हमारी आरडब्ल्यूए जो कालातीत हो चुकी है, जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं है, फरवरी में इसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लगातार खर्चे किए जा रही है, रेजिडेंट्स को कोई कम्युनिकेशन नहीं करती है। और हमने जब इसकी शिकायत डीआर को की तो हमने ये भी बताया कि आपके आदेश के बावजूद ये जो आरडब्ल्यूए है, कालातीत आरडब्ल्यूए है, ये लगातार खर्चे कर रही है। तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि सरकारी आदेश और सरकारी अधिकारी की जो है अवहेलना की गई है सरकारी आदेश की, और सरकारी अधिकारी को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उन्होंने सीधा वित्तीय अनियमितताओं की जांच का जो अनुरोध था हमारा, उसको इग्नोर करते हुए सीधा इलेक्शन के आदेश दे दिए। सबसे पहले इतनी ज़्यादा हर एक डिपार्टमेंट में, सोसाइटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे आपका पार्किंग कमेटी हो, हर एक डिपार्टमेंट में घपला है, जिसकी हमने सबूतों के साथ कंप्लेन की गई है। लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए अगर डिप्टी रजिस्ट्रार सीधा इलेक्शन के ऑर्डर्स देता है, तो आप ये समझिए कि उन रेजिडेंट्स के लिए लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई किस तरह से उन्होंने इतनी हिम्मत जुटा करके सबूत इकट्ठा किए और वो एक सरकारी अधिकारी को दिए और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से हम पिछले 5-6 महीने से चक्कर काट रहे हैं रेगुलर और विद प्रूफ। ऐसे नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं। आपको एक एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराया हमने डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को, एक एक जो बिल्स हैं, जो इन्फ्लेटेड बिल्स हैं, 50,000 का काम 1.5 लाख में हो रहा है। जो जैसे अभी माली का जैसे अभी हुआ है, 50 जो पहले 40-50,000 में काम होता था वो 80,000 में हो रहा है। इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, मेंटेनेंस एजेंसी है, ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, आधे % की जगह 1% ले रहे हैं। जब हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं तो आप अपनी मर्जी से कैसे ले सकते हैं। यही नहीं, अवैध वसूली के बावजूद भी सोसाइटी की हालत जर्जर अवस्था में मेंटेनेंस के लिए आस लगाए बैठी है।